हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग अभी आज देखेंगे। तो इसका सबसे पहले इसका रूल लिख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले रूल लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब हम लोग हिंदी में देखेंगे कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट में ही कोई काम कंप्लीट हुआ है, मतलब हाल ही में कोई काम, मतलब प्रेजेंट टेंस में ही कोई काम कंप्लीट हुआ है, ऐसा हम लोगों को अगर बताना है, बोलना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब काम होने में ज़्यादा देर नहीं हुई है, प्रेजेंट में ही वो काम फुलफिल हो चुका है। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, मतलब कोई काम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर। तो इसका इस टेंस में कैसे आएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मतलब हाल ही में काम पढ़ाने का मेरा पूरा हुआ है। और दूसरा सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, या फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, या फिर वो खाना बना चुकी है, या फिर उसने खाना बनाया है। ऐसे हिंदी में अगर कोई सेंटेंस आते हैं तो इंग्लिश में वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहला वाला एग्जांपल हम लोग, उससे पहले हम लोग लेंगे एग्जांपल से पहले कि हैव और हैज का इस्तेमाल कब करना है। तो फ्रेंड्स, आई, यू, वी, दे और कोई भी बहुवचनी नाम सेंटेंस में आता है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव का। और ही, शी, इट या कोई भी एक वचनी नाम सेंटेंस में आता है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैज। तो ये आप लोग मतलब मेमोराइज कर लीजिए कि हैव का इस्तेमाल कब करना है और हैज का इस्तेमाल कब करना है। तो हम लोग फर्स्ट वाला एग्जांपल इसका देखेंगे। मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो ये सेंटेंस कैसे भी लिख सकते हैं, हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, या फिर मैंने किताब पढ़ी है। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मतलब सेंटेंस वाइज हम लोग स्ट्रक्चर वाइज अभी बनाएंगे इसको। तो मैं मतलब क्या, आई के सामने क्या आता है, हैज में से, तो यहाँ पर लिखा है हैव। उसके बाद में V3 क्या है, मतलब काम कौन सा शुरू है, पढ़ने का काम मतलब रीड। तो उसका हम लोगों को यहाँ पे V3 मतलब थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दोस्तों, रीड का थर्ड फॉर्म क्या है, रीड, रेड। स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रेड। तो आई हैव रेड, स्पेलिंग वही रहेगा, RED, आई हैव रेड अ बुक। सेकंड वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। किसान खेत में क्या कर रहा है, काम कर चुका है, या फिर किसान ने खेत में काम किया है। तो किसान ने खेत में काम किया है, या फिर किसान खेत में काम कर चुका है, खेत में काम कर चुका है। तो किसान मतलब फार्मर। अब यहाँ पर ऐसा हिंदी में होता किसान खेत में काम कर चुके हैं, ऐसा होता तो बहुत सारे किसान होते, लेकिन यहाँ पर किसान खेत में काम कर चुका है। तो ये चुका है, ये जो वर्ड है हिंदी में, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि किसान एक ही है। तो फिर हैज में से क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हैज। और फार्मर्स बहुत सारे होते तो फार्मर को ऐसा लगता तो बहुवचन हो जाता। तो फार्मर्स के सामने हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव। लेकिन एक किसान है तो हैज, एक वचन के लिए हैज इस्तेमाल किया जाता है, फार्मर हैज। अब काम करने में क्या बोलते हैं, वर्क। तो उसका थर्ड फॉर्म क्या है, ED लगता है उसको। फार्मर हैज वर्क खेत में, मतलब इन द फार्म, फार्मर हैज वर्क इन द फार्म। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग लेंगे। तुम बाजार से साबुन खरीद चुके हो, या फिर ला चुके हो। तुम बाजार से साबुन ला चुके हो। तो तुम बाजार से साबुन ला चुके हो। तो तुम मतलब यू, सब्जेक्ट यू। हैव, हैज, यू के सामने हैव आता है कि हैज, तो हैव। उसके बाद में V3 मतलब मेन वर्ब क्या है,
लाने का मतलब क्या, लाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रिंग। तो थर्ड फॉर्म क्या है उसका, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो यू हैव ब्रॉट, BROUGHT, क्या, तो अ सोप, साबुन, अ सोप। बाजार से मतलब फ्रॉम मार्केट, यू हैव ब्रॉट अ सोप फ्रॉम मार्केट। तो सभी जो प्रीपोजिशंस है इनका मतलब सही इस्तेमाल कैसे करें, मतलब उसकी जो कंडीशंस है उनके अनुसार प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करें, ये मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन के 2 पार्ट्स बनाए हैं, 2 वीडियोस बनाए हैं। तो 2 वीडियोस आपने अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियोज़ बाय गोइंग टू प्ले लिस्ट। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने उन 2 वीडियोज़ में बोली है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर सही ढंग से समझना है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल तो वो वीडियोस आप मेरे प्रीपोजिशन के देखिए। तो नेक्स्ट वाला हम लोग एग्जांपल लेंगे, शिक्षक बच्चों को मतलब क्या पनिशमेंट कर चुके हैं, मतलब क्या शिक्षा कर चुके हैं, शिक्षा कर चुके हैं। तो कैसे आएगा, शिक्षक मतलब टीचर। अब टीचर एक है तो टीचर आएगा, बहुत सारे हैं तो टीचर्स। तो हम लोगों को मतलब हम लोग आदर देते हैं हिंदी में, तो हम लोग चुके हैं ऐसा ही बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एक ही टीचर है, टीचर एक है, इस वजह से क्या आएगा, हैज में से हेल्पिंग वर्ब हैज, टीचर हैज। अब शिक्षा करना मतलब क्या, पनिश करना। पनिश के बहुत सारे हम लोग मतलब क्या है सिनोनिम्स है, पेनलाइज, कास्टिगेट, पनिश और बहुत सारे हैं। तो हम लोग को आपको मालूम है पनिश, तो हम लोग वो लेंगे। पनिश का भी मतलब V3 क्या है, उसको ईडी लगता है, पनिश्ड, टीचर हैज पनिश्ड किसको, बच्चों को, मतलब टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि पनिश्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके सामने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। तो आगे वाले वीडियोस में हमारा जब बेसिक हो जाएगा तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसा इस्तेमाल करना है, कौन से ऐसे वर्ब है जिनके सामने कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं आता, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है मतलब फिलहाल में ही कोई काम हुआ है, प्रेजेंट में ही। वह मतलब चुकी है मतलब लड़की है, तो फिर शी के सामने क्या आता है, शी के बाद हैज में से हैज आता है, शी हैज। अब मेन V3 मतलब मेन काम कौन सा शुरू है, मेन काम शुरू है गाने का। गाने मतलब गाने की वो क्रिया कर रही है लड़की, तो गाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सिंग। तो उसका V2 और V3 हम लोग को मालूम होना ही चाहिए, तो सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड फॉर्म हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, तो क्या है वो, संग, शी हैज संग। तो क्या गा चुके हैं, तो अ सॉन्ग। ये सेंटेंस ऐसा होगा कि वो घर में गाना गा चुके हैं, तो फिर शी हैज संग अ सॉन्ग इन द होम। वो स्कूल में गाना गा चुकी है, तो कैसे होता है, शी हैज संग अ सॉन्ग इन द स्कूल। वो टेबल पे गाना गा चुके हैं, तो फिर शी हैज संग अ सॉन्ग ऑन द टेबल। तो टेबल पर, घर में, स्कूल में, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है। वो अगर मतलब दिया गया रहेगा सेंटेंस में तो हम लोग आखिर में लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, रोशन ने महेश का मोबाइल चुराया है, रोशन ने महेश का मोबाइल चुराया है, रोशन ने महेश का मोबाइल चुराया है। या फिर ये सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रोशन महेश का मोबाइल चुरा चुका है, मतलब हाल ही में काम हो चुका है। तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज इसको बनाएंगे इंग्लिश में। सब्जेक्ट क्या है, रोशन। अब रोशन एक क्वेश्चन है क्या, हाँ, तो सिंगुलर नाउन, रोशन इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैज में से हैज, रोशन हैज। काम कौन सा शुरू है, चुराने का। चुराने का काम मतलब क्या है इंग्लिश में, स्टील। स्टील मतलब STEAL, स्टील मतलब चुराना, बराबर है। तो चुराने को हम लोग उसका V2 और V3 हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो स्टील का V2 क्या है, स्टोल, STOLE, और V3 क्या है, स्टील का स्टोलन। तो यहाँ पर हम लोगों को V3 चाहिए। रोशन हैज
V3 क्या है, स्टोलन। अब यहाँ पर महेश का मोबाइल, ये हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो पहला वाला लिखूंगा मैं, मोबाइल ऑफ, पहला तरीका मोबाइल ऑफ रोशन, मतलब रोशन, ऑफ मतलब का, और मोबाइल मतलब मोबाइल, तो मोबाइल ऑफ रोशन। और यही सेंटेंस दूसरे प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या किसका है, रोशन का नहीं है, मोबाइल महेश का है। रोशन ने चुराया है महेश का मोबाइल, मतलब रोशन हैज स्टोलन अ मोबाइल ऑफ महेश। तो ये दूसरे मतलब तरीके से कैसे हम लोग लिखेंगे, रोशन हैज स्टोलन, अब महेश लिखना है, महेश, और उसके बाद में का के लिए इस्तेमाल क्या करना है, का की के लिए इस्तेमाल करना है अपॉस्ट्रोफी एस, मतलब महेश मोबाइल। क्या आया, रोशन हैज स्टोलन, महेश को हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, मतलब का हो गया, मतलब महेश का मोबाइल। और पहला वाला सेंटेंस हमने कैसे लिखा, रोशन हैज स्टोलन अ मोबाइल ऑफ महेश। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दासी ने महारानी का क्या, हार चुराया, चुराया है, हार चुराया है। तो कैसे आएगा, दासी मतलब हम लोग मेड, मेड एक ही है तो हैज, सब्जेक्ट हुआ हैज में से एक वचनी नेम है ये, मतलब सिंगुलर नाउन है तो हैज है, मेड हैज स्टोलन, V3 स्टील का, V3 हो गया क्या, अ नेकलेस, हार मतलब नेकलेस, अ नेकलेस ऑफ, महारानी को क्या बोलते हैं, एम्प्रेस। तो ये सेंटेंस हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मेड हैज स्टोलन एम्प्रेस नेकलेस। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम्प्रेस के आखिर में ऑलरेडी यस है, जिन की, तो एक नोट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन की नाउन के आखिर में ऑलरेडी यस होता है तो उनको अपॉस्ट्रोफी और यस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल अपॉस्ट्रोफी ही लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा यस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ध्यान क्या देना है आपको, समझना क्या है, जिनकी नाउन्स को मतलब अपॉस्ट्रोफी यस हम लोग लगाते हैं, तब अगर आखिर में यस आता है अल्फाबेट तो हम लोगों को दोबारा से यस लगाने की जरूरत नहीं, केवल हम लोगों को अपॉस्ट्रोफी ही लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल मेड हैज स्टोलन एम्प्रेस नेकलेस ऐसा लिखा, खाली अपॉस्ट्रोफी दी, यस नहीं लिखा। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में महेश था तो आखिर में यस था क्या, नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी और यस लिखा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, आईएसएस के आतंकवादियों ने लोगों का सिर काटा है, या फिर आईएसएस के आतंकवादी लोगों का सिर काट चुके हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूएल किस्म के वो लोग हैं। तो क्या, आईएसआईएस के आतंकवादी, मतलब उनको हम लोग क्या लिखेंगे, आईएसआईएस को अपॉस्ट्रोफी यस देंगे, खाली दोबारा यस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में यस ऑलरेडी है। टेररिस्ट्स, आईएसआईएस टेररिस्ट्स, क्या किया है उन्होंने, अब उनके सामने क्या आएगा, ये बहुवचन है, सब्जेक्ट हो गया आईएसआईएस टेररिस्ट, तो उन्होंने वो बहुत सारे लोगों के सर काट चुके हैं। तो यहाँ पर टेररिस्ट के बाद में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन के लिए हैव, आईएसआईएस टेररिस्ट हैव। उसके बाद में काम कौन सा है, सिर कलम करने का, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग कट हेड भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसको डिकैपिटेट या बी हेड, दोनों में से हम लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिकैपिटेट। तो हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए V3, तो डिकैपिटेटेड, इसको ई ऑलरेडी है तो डी लगेगा V3 बनाते वक्त। तो क्या आएगा इंग्लिश में, आईएसआईएस टेररिस्ट्स हैव डिकैपिटेटेड मेनी पीपल, मेनी पीपल। हिंदी में क्या है ये सेंटेंस कि आईएसआईएस के टेररिस्ट मतलब आईएसआईएस के आतंकवादी बहुत लोगों का सिर कलम कर चुके हैं, या फिर आईएसआईएस के आतंकवादियों ने बहुत से लोगों का सिर कलम किया है। दूसरा मतलब दूसरे तरीके से ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, द टेररिस्ट्स ऑफ
ISIS। तो आपको समझ में आ रहा है। अपॉस्ट्रोफी एस अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे ISIS टेररिस्ट अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पर आखिर में यस है, इस वजह से केवल अपॉस्ट्रोफी लिखा। दूसरा कोई नेम होता उसके आखिरी अल्फाबेट अगर यस नहीं होता तो उसको अपॉस्ट्रोफी लिख के यस भी लिखना पड़ता। और यहाँ पर ऐसा मतलब आखिर में यस ऑलरेडी है तो हम लोग केवल अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे यहाँ पर। और दूसरा तरीका कौन सा है, द टेररिस्ट ऑफ ISIS। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, ऑफ मतलब के, किसके, ISIS के, द टेररिस्ट ऑफ ISIS। अब बहुत सारे टेररिस्ट है तो है। अब दूसरा वाला बीहेड भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बीहेडेड मतलब सिर कलम करना। डिकैपिटेड या बीहेड सेम है, इसका सिनोनिम है। बीहेडेड मेनी पीपल। अब कहाँ पर है ये ISIS का ग्रुप एक्टिव, तो सीरिया में। मेनी इनोसेंट पीपल, इनोसेंट मतलब जिनका कोई मतलब गिल्ट नहीं है, जो बेकसूर लोग हैं। तो दोस्तों ऐसा ही मतलब बहुत सारे सेंटेंस आप लोगों को बनाने पड़ेंगे घर पे। और रोज़ाना 25 से 50 आप लोग प्रैक्टिस के लिए रोज़ाना नए नए सेंटेंस बना के देखिए, तभी जाके आप मतलब इंग्लिश में अच्छे से मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो होगा। और मैं आपके साथ में हूँ ही। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उसके आपको भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कैसे, तो जब आप नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट कर दोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले यूट्यूब आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजेगा कि इस बंदे ने नया वीडियो अपलोड किया है, तो आपको देखने में आसानी होगी। तो प्लीज़, और हाँ, मेरे वीडियोस अगर आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं तो आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना और लाइक करना वीडियो को कभी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।